हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गीतांजलि कोश्यारी और मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ मास मीडिया कम्युनिकेशन की दून यूनिवर्सिटी में। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने पास्ट फ्यू मंथ्स में और वीक्स में आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं दून यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। और वो इसीलिए क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आती रहती हैं मुझे एडमिशन से रिलेटेड या फिर बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड। अगर आपकी क्वेरी एडमिशन से रिलेटेड है कि एडमिशन कैसे होता है, तो उस पूरे टॉपिक पे मैंने पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, तो आप उसको जाके ज़रूर देखना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और 2 दिन पहले ही मैंने पूरी कैंपस टूर की वीडियो डाली है दून यूनिवर्सिटी की, तो आप उसको भी देखना ज़रूर। एंड अगर आप हॉस्टल पे एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो आप वो ज़रूर देखना, क्योंकि हॉस्टल का रूम का भी मैंने इसमें आपको टूर दिया है, तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। सो गाइस, पिछली बार की तरह मैंने इस बार भी अपने सारा जो है मटेरियल एक नोटबुक में नोट डाउन कर लिया है। सो अब मैं आपको एक करके सारी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन दूंगी कि कौन सी डेट कब के लिए आई है। एंड अपडेट आ चुका है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर, तो तभी मैं आपको कह रही थी कि आप जाके चेक करो। जिनने चेक करा उनको तो पता चल गया होगा, जिनने चेक नहीं करा तो उनके लिए मैं तो हूँ गाइस आपकी बड़ी बहन की तरह। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या किस दिन होने वाला है। तो गाइस, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन का कब आने वाला है, तो उसकी सारी डेट आ गई है। आप यहाँ पे साइड में स्क्रीनशॉट देख लेना कि कब क्या होने वाला है। तो मैं आपको एक एक करके वो चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन का आने वाला है 20 अप्रैल को गाइज, इसी 20 अप्रैल को आने वाला है। और आपको उसके लिए ₹800 चाहिए होंगे, क्योंकि आपका एडमिशन का फॉर्म एक जो आता है वो ₹800 का आता है। तो आप उसको ₹800 अपना अभी से जमा करना स्टार्ट कर दो। जमा क्या करना, फैमिली से मांग लेना। एंड क्या कहते हैं, 20 अप्रैल को आपका फॉर्म आ जाएगा एडमिशन का। उसके बाद एडमिशन का फॉर्म आने के बाद उसकी लास्ट डेट है 31 मई। मीन्स अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म 20 अप्रैल को आ रहा है तो आपको लास्ट सबमिशन डेट उसकी दे रखी है 31 मई। तो आपको 31 मई से पहले पहले ही एडमिशन का जो फॉर्म है सबमिट कर लेना है। एंड गाइज, मेरी मानो तो आपको 20 अप्रैल को आ रहा है ना, आप 21 अप्रैल को ही ये फॉर्म का सारा काम निपटा के दे दो, क्योंकि फिर लास्ट में एंड तक रह जाता है कि यार करना है करके, तो आप पहले इस चीज़ को निपटा लो। देन आफ्टर आता है आपका डेट ऑफ एंट्रेंस, कि एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका कौन सी डेट को होगा। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट आपकी आई है 15 एंड 16 जून की। तो आपको इन 2 दिन का टाइम दे रखा है आपका टेस्ट का। और एंट्रेंस एग्ज़ाम का सेंटर की बात की जाए तो सेंटर भी आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ही पता चलेगा। और आपका जो फिर सेंटर नज़दीक पड़ेगा आपके घर से, आप वहाँ जाके एग्ज़ाम दे सकते हो। देन थर्ड चीज़, फोर्थ चीज़ कि आपका रिजल्ट का डिक्लेरेशन कब होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम आपने दे दिया 15-16 तारीख को, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा 28 जून को आपकी वेबसाइट के ही ऊपर। गाइस, वेबसाइट को हमेशा मैं तभी कहती हूँ चेक करते रहा करो। उसके बाद रिजल्ट का डेट आपकी 28 जून बता दी मैंने। तो यहाँ पे आपकी मेरिट लिस्ट आएंगी, 3 आएंगी, तो आपको एक एक करके चेक कर लेना है कि किस में आपका नाम आया है। फॉर्म में अगर आपका ऊपर से ये चीज़ सब चीज़ें दे रखी है कि कौन कौन सी डेट कब कब की है, तो नीचे आप देखोगे तो आपको एक और चीज़ दे रखी है कि कुछ आपके ये हैं सब्जेक्ट्स हैं, डिग्रीज़ हैं, जिसमें आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना नहीं है। आपको आगे जो इसके एग्ज़ाम लिखे हैं वो आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। एमबीए के लिए आपको मैट कैट जी मैट देना पड़ेगा, बीटेक के लिए आपको जी मेंस क्लियर करना पड़ेगा। तो आपको अगर इन चीज़ों के लिए आना है कॉलेज में, हमारी यूनिवर्सिटी में, तो आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ेंगे। और उसके बाद आपके स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाएगा हमारी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, आपको जितनी भी ये डेट्स दे रखी हैं, तो आप देखोगे जो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया था उसके नीचे भी लिखा है कि ये आपकी बढ़ भी सकती हैं, क्योंकि ये बढ़ जाती हैं। कभी कभी ना ये डिले भी हो जाती हैं। तो पिछली बार हमारे साथ ऐसा हुआ था कि हमारी किसी चीज़ की डेट तो आगे पीछे हुई थी, आई गेस एंट्रेंस एग्ज़ाम की हुई थी, थोड़ा वो डिले हो गए थे। तो आप वो चीज़ यूनिवर्सिटी में जाके चेक करना कि आगे पीछे हो सकती हैं, बट यूजुअली नहीं होती हैं। तो ये थी आपका बड़ा बड़ा सा अपडेट एंड छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन और देनी थी आपको, कि आपको अगर इस यूनिवर्सिटी में आना है तो बाकी कॉलेजेस की तरह यहाँ पे भी अटेंडेंस का बहुत ही मेन महत्व इम्पॉर्टेंस है कि अटेंडेंस आपकी 75% होनी चाहिए ही चाहिए, वरना आप एग्ज़ाम में डिबार हो सकते हो। और दूसरी बात यह है कि कॉलेज में यूनिफॉर्म की, कि बच्चों ने पूछा था कि आपके कॉलेज में यूनिफॉर्म है, तो नहीं, हमारे कॉलेज में कोई यूनिफॉर्म नहीं है। आप अपनी कैजुअल ड्रेसेस या फिर कपड़े वपड़े पहन सकते हो कॉलेज में। एंड बहुत सारे लोग मुझे प्लेसमेंट के बारे में पूछ रहे थे, तो गाइस प्लेसमेंट के बारे में मुझे खुद के हर डिपार्टमेंट का उतना नहीं पता, तो मैं बाकी डिपार्टमेंट का क्या ही बता पाऊंगी। गाइस, मैंने आपको पहले से ही बोला है कि जो चीज़ें मुझे पता होती हैं मैं वही आपको बताती हूँ। कोई भी मैं आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती कि जिससे आपका कुछ भी आपके ऊपर रॉन्ग
प्रभाव पड़े। आई डोंट नो मैं इतनी हिंदी क्यों बोल रही हूँ। सो या लाइक प्लेसमेंट गाइस, देखो प्लेसमेंट का ये सीन है, पढ़ने में आपको अच्छा होना पड़ेगा। लाइक आपका CGPA SGPA अच्छा होना चाहिए, ठीक है, उसके बेसिस पे आपको प्लेसमेंट मिलेगा। और क्या कहते हैं, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो आपको आपको अच्छा बनाना पड़ेगा अपने आपको, ऑफ कोर्स ही बात है। और प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो लैंग्वेज कोर्सेज़ की काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्लेसमेंट है हमारे यूनिवर्सिटी में, क्योंकि ये मेन ही लैंग्वेज कोर्सेज़ के लिए है। सो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। एंड अगर आप कमेंट में कमेंट नहीं करना चाहते हो तो आप मुझे DM कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, जो यहाँ पे शो हो रहा होगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। एंड तब तक के लिए डू लाइक गाइज, कॉमेंट, शेयर, और गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपसे कोई भी अपडेट जो है मैं जो दूँ मिस ना हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।